देखिए पहले नंबर तो टेक्स्ट ऑपरेटर पढ़ना है। टेक्स्ट का मतलब कि दो या दो से अधिक टेक्स्ट को आपस में आप कंबाइन कैसे करेंगे। अलग अलग सेल में कोई टेक्स्ट लिखा है, उनको एक सेल में आप ज्वाइन कैसे करेंगे। तो देखिए हम लोग जोड़ना, घटाना, गुणा करना ये सारी चीजें सीख लिए थे। अब टेक्स्ट को कैसे कंबाइन करना है, तो ऑटो फिल के बारे में जान लीजिए। जैसे 1 लिखे और यहाँ पे 2 लिख दिए, एक्सेल समझ गया कि आगे यूजर क्या वर्क लेना चाहता है। दोनों को सेलेक्ट कीजिए और देखिए यहाँ पे एक गाढ़ा पॉइंट मिलेगा, कर्सर इस पे लेके जाएंगे तो कर्सर का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, और साइड में रखेंगे तो फिर कर्सर का स्ट्रक्चर चेंज। इसको बोलते हैं फिल हैंडल। तो फिल हैंडल पे कर्सर को लेके जाएंगे और इसको सिंपल जहां तक ड्रैग करना है, मान लीजिए 10 तक सीरियल नंबर चाहिए तो 10 पिला के इसको छोड़ेंगे। देखिए 10 तक ऑटोमेटिक सीरियल नंबर क्या कर देगा, फिल कर देगा। फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम मान लीजिए हमने नाम लिख दिया। ये मान लीजिए हमने कुछ नाम लिखा है। और देखिए रिजल्ट अब हमें सबका क्या करना है, लाना है। सबसे पहले मैं इस पूरी डाटा को करूंगा सेलेक्ट, बोल्ड, साइज बड़ा करना है तो यहाँ से साइज मैंने इंक्रीज कर दिया। ठीक, फिर यहाँ से आप डबल क्लिक करेंगे कॉलम की आउटलाइन पे तो डाटा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। ठीक, इतना हमने लिख दिया। अब देखिए हमें क्या करना है, बॉर्डर लगाना है। तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए और सेलेक्ट करने के बाद यहीं पे मिल जाएगा बॉर्डर। इस ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करना है, ऑल बॉर्डर कर दो। ये बॉर्डर भी लग गया। अब देखिए बॉर्डर लगाने के बाद इसको हेडिंग में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, सेलेक्ट, और यहाँ से मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। ये सारे ऑप्शन आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक, हमने एक डाटा क्या कर लिया, क्रिएट कर दिया। अब देखिए हमें इन नाम को क्या करना है, ज्वाइन करना है। हम चाहते हैं कि ये सारा नाम एक में आ जाए। तो अब दोबारा हम फिर टाइप तो करेंगे नहीं, राम कुमार एक में, श्याम कुमार एक में। तो इसको हम लोग फार्मूले के माध्यम से जोड़ेंगे, और जोड़ने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं एंड सिंबल। ये एंड सिंबल आप लोग देखे होंगे, एक्सेल में इसको एम्परसेंट कहा जाता है। तो सबसे पहले देखिए जोड़ने के लिए आप क्या करेंगे, इक्वल, इक्वल लगाएंगे और यहाँ पे राम को सेलेक्ट किए और यहाँ बीच में एंड लगा दिए। अब ये D10 क्या है आपको समझ में आ रहा होगा कि डी कॉलम की 10th वाला सेल सेलेक्ट है, एंड और कुमार को हमने सेलेक्ट कर दिया। इंटर करेंगे तो देखिए राम और कुमार दोनों एक साथ कंबाइन होके आ रहा है। अगर मैं इसको ड्रैग कर दूंगा, यहाँ फिल हैंडल पे कर्सर लेके गए और मैंने इसे ड्रैग कर दिया, तो सबको जोड़ने की जरूरत नहीं है, एक को जोड़िए, बाकी का नाम ऑटोमेटिक इसमें जोड़ देगा। ठीक, ड्रैग किए, लेकिन देखिए नाम तो सब जुट गया, लेकिन बीच में स्पेस नहीं है। राम कुमार बिल्कुल एक ही में है, श्याम वर्मा एक ही में है। तो इसको हम चाहते हैं कि बीच में क्या हो, स्पेस आए। तो देखिए बिना स्पेस का जोड़ना बिल्कुल आसान है। इक्वल किए, राम को सेलेक्ट किए, एंड, और किसको कर दिए, कुमार, इंटर कर दे रहे हैं, राम और कुमार एक में जुट गया। और यहाँ या तो इस पे डबल क्लिक कर दीजिए, तभी नीचे के सारे नाम को जोड़ देगा, और नहीं तो आप इसे ड्रैग कर दीजिए।
इस पे क्लिक और ड्रैग कर देंगे, सबको यहाँ पे कंबाइन करके दे देगा। तो देखिए अब हमें स्पेस के साथ जोड़ना है, तो इक्वल करेंगे, राम को सेलेक्ट करेंगे, ठीक, एंड का सिंबल लगाएंगे। और जब भी कोई टेक्स्ट लिखना होता है तो ध्यान रखिएगा एक्सेल में इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। फार्मूला अगर कोई चला रहे हैं और बीच में कोई टेक्स्ट लिखना है तो आपको यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा, स्पेस बटन हमने दबाया, फिर इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज कर दिया, फिर यहाँ पे एंड का सिंबल लगाए और कुमार को सेलेक्ट कर दिया। अब एंटर कीजिए तो देखिए राम और कुमार के बीच में क्या आ गया, स्पेस, और ड्रैग कर दीजिए, सारे नामों के बीच में क्या हो जाएगा, स्पेस ऑटोमेटिक। ठीक, हाँ नहीं, देखो एंड नहीं लगाओगे तो जोड़ेगा ही, क्योंकि टेक्स्ट को कंबाइन करने के लिए एम्परसेंड का ही इस्तेमाल किया जाता है। अगर इक्वल किए, अगर राम को सेलेक्ट कर लिए, कॉमा कर दिए, कुमार को सेलेक्ट कर दिए, इंटर करोगे तो हैश वैल्यू एरर बता देगा। ठीक है, तो हर चीज का इसमें एक सुटेबल पैरामीटर होता है कि आप इक्वल करना है और सबसे पहले राम, फिर एंड, और बीच में जो सिंबल चाहिए डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन कीजिए। अगर मान लो राम और कुमार के बीच में ऐसे हाइफन का सिंबल चाहिए या माइनस का, तो हमने ये सिंबल लगा दिया और डबल इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद देखो, उसके बाद फिर एंड का सिंबल लगाएंगे। जैसे ही एंड का सिंबल लगाएंगे, यहाँ पे कुमार को भी क्या कर लेंगे, सेलेक्ट और इंटर। तो देखो राम और कुमार के बीच में वो हाइफन का सिंबल आ जाएगा। ड्रैग करेंगे, सबके नामों के बीच वो हाइफिनेशन का सिंबल लग जाएगा। एक्सेल में यही है कि एक बार बस फार्मूला चलाइए, गाइडेंस दीजिए, बाकी का काम एक्सेल खुद कर देगा। तो ये समझ में आ रहा है नाम को कैसे कंबाइन करना है। फार्मूला लिखिए आप लोग, ये डाटा बना लिया आप लोग, तो डाटा बनाइए, हेडिंग लिखिए आप लोग टेक्स्ट ऑपरेटर। टेक्स्ट ऑपरेटर लिखिए और ये पूरा डाटा आप लोग बना लीजिए। डाटा बना लिए आप लोग। अब फार्मूला लिखिए, सबका बन गया है ना डाटा, लिखिए इक्वल, ये फार्मूला रिजल्ट में ही ना लिख लीजिएगा, कहीं साइड में लिखिएगा, लेकिन एक्सेल में चलाएंगे तो रिजल्ट वाले सेल में, ठीक, कहीं लिख लीजिए, रिजल्ट में भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट में ही लिख लीजिए। इक्वल हो गया, सेलेक्ट फर्स्ट नेम, सेलेक्ट फर्स्ट नेम, हो गया, एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन, ओपन, स्पेस का सिंबल ऐसे बना लीजिए, स्पेस का सिंबल नहीं है, हाइफिनेशन का सिंबल। अगर स्पेस चाहिए तो हम लोग ऐसे बीच में आप लोग स्पेस दबा दीजिए, मतलब दबाना नहीं, गैपिंग छोड़ दीजिए, लिख दीजिए आप
छोड़ दीजिए, आपकी मर्जी। दोनों इन्वर्टेड कॉमा के बीच में क्या है, स्पेस है, उसके बाद एंड सेलेक्ट लास्ट नेम। हो गया। फार्मूला में यही लिखना है, इक्वल सेलेक्ट फर्स्ट नेम एंड डबल क्वोटेशन ओपन स्पेस डबल क्वोटेशन क्लोज एंड और सेलेक्ट लास्ट नेम। इंटर कीजिए, दोनों नाम को जोड़ देगा स्पेस के साथ, और बाकी आप यहाँ डबल क्लिक कर देंगे या ड्रैग कर देंगे, सबको जोड़ देगा। तो ये समझ में आया टेक्स्ट को आपस में कंबाइन कैसे करेंगे। लगा के जोड़िएगा। चलो, इक्वल किए, राम को सेलेक्ट कर दिए, एंड लगा दिए, उसके बाद कुमार को जोड़ इंटर कर दिए। कैसे स्पेस डालोगे, यहाँ डबल क्लिक करोगे एडिट, तो फार्मूला में ना एडिट होगा, राम में थोड़ी एडिट, फार्मूला से ही तो रिजल्ट आया है। ऊपर फार्मूला बार में भी देखो, यहाँ एडिट कैसे करोगे आखिर में, अगर F2 भी करोगे तो देखो यहाँ फार्मूला में एडिट करने के लिए करेगा, ना कि राम कुमार में। ठीक है, अब ड्रैग करोगे तो सब में वही विदाउट स्पेसिंग आएगा। ठीक है, तो ये समझ में आया जोड़ना कैसे है। नेक्स्ट आप लोग लिखिए कंपैरिजन ऑपरेटर। हो गया। ये डाटा आप लोग बना लीजिए। फॉर्मेट पेंटर आप लोग पढ़े हैं, ये काम क्या करता है, फॉर्मेटिंग को कॉपी करता है। इतना लिख लिए आप लोग। लिखिए इसको, उसके बाद एग्जांपल में लिखिए इक्वल, हमने लिखा 10 ग्रेटर देन 5। रिजल्ट में क्या आएगा, कह रहा है कि जो 10 है वो 5 से बड़ा है। सही है कि गलत, गलत है, बड़ा है तो रिजल्ट सही आएगा। ठीक, तो रिजल्ट में आप लिख लीजिए ट्रू, यहाँ रिजल्ट में लिखिएगा ट्रू। अगर मैं यहाँ लिखूं वही चीजें, इक्वल 10 और लेस देन, मैंने किया 5, लेस देन का सिंबल लगा रहा हूं, लेस देन 5। ये इस बार कह रहा है कि 10 जो है 5 से क्या है, छोटा है। तो क्या ये बात सही है,
नहीं सही है तो रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स। तो लिख लीजिए फॉल्स। अगर मैं कहूं इक्वल 10 और बराबर मैंने कर दिया 10 कि बराबर 10 10 के बराबर है, तो सही है कि गलत? सही है तो रिजल्ट आएगा ट्रू। अगर वही चीजें मान लो हमने कर दिया कि 10 जो है कितने के बराबर है, मान लो 15 के बराबर है, तो क्या ये बराबर है? नहीं है तो रिजल्ट आएगा फॉल्स। तो ऐसे आप लोग एग्जाम्पल लिखिए और रिजल्ट में ट्रू फॉल्स लिख लीजिए। समझ में आया है ना? ये बोले हैं इक्वल किए, हमने लिखा मान लो 10 और ग्रेटर देन कर दिया 6। ये पता है ग्रेटर देन जिधर मुंह खुला रहता है इंडिकेट करता है कि वो वैल्यू बड़ा है। अगर वाकई में ये बड़ा होगा तो रिजल्ट ट्रू है, नहीं तो फॉल्स। तो ये कह रहा है कि ग्रेटर देन 10 6 मतलब 6 से बड़ा 10 है। तो 10 है कि नहीं बड़ा 6 से? है तो सही है तो रिजल्ट आएगा ट्रू। अगर वही चीजें मान लो मैं लिख दूं 6 की बजाय मान लो लिख दिया 16। अब ये कह रहा है कि 10 जो है 16 से बड़ा है, तो क्या 10 16 से बड़ा है? नहीं। रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स। लेस देन में देखिए इक्वल मैंने किया मान लो 55 और लेस देन कर दिया 88 कि 55 जो क्या है 88 से छोटा है, तो रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू। बताया ना ये मुंह जिधर खुला है वो इंडिकेट कर रहा है कि उधर का वैल्यू बड़ा है। अगर वाकई में वो बड़ा होगा तो रिजल्ट ट्रू है, नहीं तो फॉल्स। F2 मैं किया एडिट और मान लो यहाँ 55 की बजाय लिख दिया 44। तो अब क्या बताएगा? ये लेस देन का इधर मुंह खुला है 44 की तरफ, ये इंडिकेट कर रहा है कि 44 बड़ा है। तो 55 से 44 बड़ा थोड़ी है, इसलिए रिजल्ट फॉल्स आएगा। तो यही एग्जांपल में बताएं। अगर मान लो इक्वल लिखे 55, मैंने कहा कि 55 जो है 60 के बराबर है, तो 55 60 के बराबर थोड़ी है, फॉल्स आएगा। अगर मैंने यहाँ 55 को कर दिया 55 के बराबर है तो रिजल्ट ट्रू आएगा। समझ में आया? वही बताएं इक्वल लिखिए 10 ग्रेटर देन मैंने लिखा 5, तो रिजल्ट इसका क्या आएगा? ट्रू। तो रिजल्ट में आप लिख लीजिए ट्रू। इक्वल मैंने किया 10 और लेस देन कर दिया 5, रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स। इक्वल मैंने किया 10 और इक्वल 10, रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू। ये समझ में आ रहा है ना? बस और भी आप सिंबल इसमें कंडीशन मिला के दे सकते हैं इन सबको। जैसे मान लो मैंने किया इक्वल 12 और कर दिया ग्रेटर देन, फिर मैंने कर दिया लेस देन और यहाँ मान लो कर दिया 24, रिजल्ट क्या अब आएगा? देखो इंटर करोगे तो पहले नंबर ये रेफरेंस ट्रू कैसे बता रहा है, तो मैं F2 कर रहा हूँ। देखो ये कह रहा है कि 12 पहले ये लेस देन है, लेस देन इंडिकेट कर रहा है यानी कि ये 12 बड़ा है। ठीक, तुरंत लग गया है ग्रेटर देन, फिर ये इंडिकेट करने लगा कि 24 क्या है 12 से बड़ा, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो लास्ट वाला कंडीशन इसमें देखा जाता है कि ये वाला बड़ा है कि छोटा है। पहले ये इंडिकेट कर रहा है कि 12 छोटा है किससे? 24 से, लेकिन फिर 24 से पहले ग्रेटर देन लग गया। अब ये इंडिकेट कर रहा है कि 24 किससे है? 12 से बड़ा, तो रिजल्ट ट्रू। सही में 24 12 से बड़ा है। तो ये समझ में आ रहा है? ये था कंपैरिजन ऑपरेटर। अब नेक्स्ट हम लोग सीखने वाले हैं रेफरेंस ऑपरेटर। अब देखो रेफरेंस ऑपरेटर में इस्तेमाल किया जाता है सिंबल किसका? कॉलन का। नाम है इसका कॉलन। अब देखो
एग्जाम्पल के लिए मैंने लिख दिया यहाँ 10 और यहाँ मान लो लिख दिया 15। अब देखो इन दोनों को मुझे बिना माउस टच किए क्या करना है, जोड़ना है। तो एक रेफरेंस हम देंगे। तो पहला तरीका है कि आप क्या करेंगे, अभी पहले समझ लीजिए तब लिखिएगा। इक्वल कीजिए और इक्वल करने के बाद देखेंगे कि ये 10 किस में है और 15 किस में है। तो के कॉलम के 9वें वाले रो में 10 है और के कॉलम के 10वें वाले रो में 15 है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसको सेलेक्ट नहीं करूंगा ऐसे और ऐसे, मैं लिखूंगा के और पहले लिख दिया 9। जैसे ही K9 लिखेंगे K9 के सेल को क्या कर लेगा, सेलेक्ट। जोड़ना है तो प्लस, और देखेंगे कि 15 किस में है, तो K10 लिखे, यानी कि K10 वाले सेल को सेलेक्ट कर लिया। इंटर करेंगे, दोनों का रिजल्ट 25 होगा। ठीक, तो ये तो मैनुअल अप्रोच हो गया इसमें, लेकिन कॉलन का इस्तेमाल नहीं हुआ। ठीक, तो ये समझ में आ रहा है। अगर मान लो यहाँ भी लिखा है वैल्यू कोई, मान लो हमने लिख दिया 9, तीनों को अब जोड़ना है तो क्या क्या लिखेंगे, इक्वल K9 10 सेलेक्ट हुआ प्लस K10 और 9 किस में है, M10 में, तो फिर प्लस देखो M कॉलम के 10th वाले रो में, तो M10 तीनों सेल क्या हो गया, सेलेक्ट। इंटर करो, तीनों को जोड़ के बता दो। ठीक, तो हमें ऐसे नहीं करना। संख्या मान लो हमने, अब मैं कहूं कि यहां से यहां तक लिखा है, तब क्या करेंगे, तब तो प्लस करते करते शाम हो जाएगा अगर ज्यादा डाटा रेंज है तो। अगर ऐसी मान लो 50 संख्या है तो 50 बार प्लस लगाओगे, नहीं लगाओगे। उसके लिए तब हम लोग डायरेक्ट फार्मूला चला देंगे, इक्वल सम। सम का मतलब ये होता है जोड़ना। ब्रैकेट ओपन करेंगे शिफ्ट के साथ 9, पूछेगा नंबर 1 2 नंबर 3 ऐसे डॉट डॉट, जितना नंबर को जोड़ना है इस ब्रैकेट में क्या कीजिए, सेलेक्ट कीजिए। तो देखेंगे, देखो 10 से लेके 40 तक की संख्या को क्या करना है, जोड़ना है। यानी 10 से शुरू हो और 40 पे आके खत्म हो। तो 10 शुरुआत कहां से हो रहा है, K9, तो यहाँ पे हम लिख देंगे K9। और रेंज सेपरेटर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है कॉलन का, तो यहाँ पे हम कॉलन लगाएंगे। ठीक, K9 से लेके कहां तक, तो K15 यानी 15। देख पा रहे हैं आप लोग, तो क्या लिख देंगे, K15। पूरा रेंज एक ही बार में सेलेक्ट हो गया। ब्रैकेट क्लोज कर दो और सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 150। तो ये रेफरेंस दे के जोड़ना इसको बोलते हैं। तो ये रेफरेंस ऑपरेटर समझ में आया, जोड़ना कैसे है, नहीं समझ में आया। देखो एक बार और बता रहे हैं, 10 से लेके 40 तक की संख्या को जोड़ना है। तो देखो ऐसे अगर मैं लिखूं इक्वल और लिखूंगा के मान लो 9 प्लस K10 प्लस K11 प्लस, ऐसे तो जोड़ते रह जाएंगे, लग जाएगा टाइम। इन सबको हटा दो, इक्वल सम। सम फंक्शन चलाओ, ब्रैकेट ओपन कर दो। पैरामीटर देखो क्या पूछ रहा है, नंबर 1 पहले नंबर को सेलेक्ट कीजिए, दूसरे तीसरे ऐसे डॉट डॉट, जितने नंबर को सेलेक्ट करना है सेलेक्ट कर लीजिए। तो देखो 10 से लेके 40 तक जोड़ना है, तो 10 वाला सेल किसमें है, के कॉलम के 9 वाले में, तो क्या लिख देंगे, K9 सेलेक्ट हो गया। और बताया है रेंज को सेपरेट करने के लिए कॉलन सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। कॉलन सिंबल लगाए और 10 से लेके कहां तक जोड़ना है, 40, और 40 किस सेल में खत्म हो रहा है, K15, तो K15 लिखिए। 10 से लेके 40 तक का रेंज सेलेक्ट हो गया, ब्रैकेट क्लोज करो और इंटर कर दो, आ जाएगा 175। हाँ
हाँ 3-4 लाइन में हो तब क्या करेंगे, देखिए अगर मान लीजिए यहाँ भी लिखा 2-4 तो इसके लिए भी उपाय देखिए, मान लीजिए इसमें भी लिखा, इन सबको मुझे जोड़ना है यहीं तक। तो देखो कैसे जोड़ेंगे, इक्वल सम। अब देखिए रेंज की शुरुआत कहां से करना है, K9 से, 10 से लेके और हमें जोड़ना है कहां तक, 45 तक, पूरा इसमें आ जाना चाहिए। तो हमने लिखा K9, 10 से शुरुआत हो, कॉलन लगा दो, ठीक। और देखो यहां से शुरुआत हो और खत्म कहां पे हो, M कॉलम के 15 वाले पे, क्योंकि यहां तक ये 40 और 14 को भी जोड़ना। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, M15, पूरा रेंज क्या हो गया, सेलेक्ट, और उस रेंज में जितना भी संख्या है सबको क्या कर देगा, जोड़ के बता देगा। तो समझ में आ रहा है, देखो इस बार हमें 3 रो को एक साथ जोड़ना है, यानी कि 10 से शुरुआत हो और या के यहां तक पूरा संख्या क्या कर ले, जोड़ ले, यही सवाल है हमारा। तो आप इक्वल चलाओगे, सम, सम का मतलब जोड़ना, नंबर 1 2 3 जितने नंबर को सेलेक्ट करना है, तो माउस से तो हम ऐसे अभी तुरंत सेलेक्ट करेंगे और सबको यहाँ सेलेक्ट करके जोड़ देंगे, आ जाएगा 300, लेकिन माउस से नहीं जोड़ना है, हमें रेफरेंस दे के जोड़ना है। हम लोग पढ़ रहे हैं रेफरेंस ऑपरेटर, कॉलम सिंबल का इस्तेमाल करना है। तो इक्वल सम, और देखो 10 से लेके जोड़ना है यहां तक, यानी कि 40 और 14 भी आ जाए इसमें। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, K9, 10 सेलेक्ट हो गया और 10 से लेके कहां तक लाना है, M कॉलम के इस सेल में, क्योंकि इस सेल में संख्या भी तो है, तो यहां तक हमें सिलेक्शन लाना है। तो किस में है ये, M15, तो कॉलन लगाओ और M15, पूरा रेंज सेलेक्ट, इंटर कर दो, जोड़ के। समझ में आ रहा है, तो रेफरेंस ऑपरेटर आप लोग लिखिए, यहां तक लिख लिए हैं। किसको नहीं समझ में आया फिर बता देंगे, ट्राई करेंगे, 1-2 बार आ जाएगा। बोल रहे लिखो, इक्वल सम, सम लिखे, सम में देखो जहां भी संख्या लिखा होगा वही रेंज दे देंगे, मुझे इसी में का जोड़ना है क्योंकि इसी सेल में मैंने संख्या लिखा। हो सकता है लैब में आप इस सेल में लिखे हो, अलग सेल में लिखे हो, तो पहचानना तो सीख गए ना कि कहां से कहां तक जोड़ना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया K9 कॉलन, आप भी लिख लीजिए K9 कॉलन, और मान लो जोड़ना है मुझे M15 तक, तो M15। आपका रेंज कुछ और होगा, देख लेना किस सेल में हम संख्या टाइप किए हैं। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे संख्या लिखे हैं तो क्या देंगे, D11, तो आपका वहां रेंज अलग हो सकता है। ब्रैकेट क्लोज और इंटर, इंटर किए, रिजल्ट में आप लिख लीजिए 300, आपका रिजल्ट चेंज आ सकता है। क्यों, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि आप यही सब संख्याएं लिखेंगे, आप सबका संख्या चेंज रहेगा तो रिजल्ट अलग आएगा। यहाँ मैं संख्या को चेंज करूंगा तो वहां रिजल्ट ऑटोमेटिक चेंज होता जाएगा। तो ये समझ में आया, तो ये 4 ऑपरेटर हो गया कंप्लीट।